और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, आपकी फ़्लाइट टिकट हो गई, आपका कास्ट लेटर हो गया, आपका ऑफर लेटर हो गया, उन सब की एक ज़ेरॉक्स कॉपी मैंने यहाँ पे एक वो होता है, अपना बैग होता है, बट ऑल थिंग्स यू शुड नो बिफोर गिविंग योर फर्स्ट इमिग्रेशन इन यूके। हम लोग कवर करने वाले बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स जो काम आई थी मेरे इमिग्रेशन के दौरान। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपका होस्ट भाई रविकांत शर्मा, और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कि व्हाट इज़ इमिग्रेशन इन जनरल। इमिग्रेशन क्या होता है, ठीक है, प्लस आई एम गोइंग टू शेयर अबाउट माय इमिग्रेशन एक्सपीरियंस। जब मैं यूके लैंड हुआ था तो मेरा इमिग्रेशन एक्सपीरियंस कैसा रहा था, और इन जनरल इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, क्यों होता है इमिग्रेशन का ये प्रोसेस, ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आज जैसा आप देख सकते हो उतना अच्छा मौसम नहीं है जितना यूजुअली पिछली वीडियोस में धूप निकली हुई हुआ करती थी। आज फिर भी ठीक है, लेकिन ठंडा है मौसम। तो अब देखो भाई, धूप तेज़ हो गई तो मैं इधर छाँव में आके बैठ गया। तो आज की वीडियो हम लोग कवर करने वाले हैं कि इमिग्रेशन जो है वो इन जनरल क्या होता है, प्लस जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो आपसे क्या कुछ पूछने वाला है। और इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ कि जब मैं यूके लैंड हुआ था तो मेरा इमिग्रेशन प्रोसेस कैसा था, ठीक है, मेरा इमिग्रेशन एक्सपीरियंस कैसा था, मेरा ऑफिसर जो था उसने मुझसे क्या कुछ सवाल पूछे थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो इस तरह की यूके की नॉलेज लेने के लिए। भी यूके से रिलेटेड न्यूज़ होती हैं, हम उन सारी चीज़ों में बात करते हैं, प्लस छोटा मोटा ट्रैवलिंग भी कर लेते हैं। एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट मैं यूके में हूँ, अपनी बैचलर्स की डिग्री परस्यू कर रहा हूँ। चलो फिर शुरू करते हैं। तो इमिग्रेशन जो है, देखो आपको उसके नाम से समझ में आता है इमिग्रेंट, ठीक है। उसमें सीन क्या रहता है कि जो भी वहाँ पे ऑफिसर होगा वो ये जानने के लिए बैठा है कि जो भी बंदा वहाँ पे आ रहा है, किसी भी कंट्री में आ रहा है, फॉर एग्जांपल हम यूके का केस डिस्कस कर रहे हैं, तो जो यूके का इमिग्रेशन ऑफिसर है अगर वो वहाँ पे बैठा हुआ है तो उसका मेन मोटिव है कि जो भी बंदा यूके का वीज़ा लेके यूके के अंदर एंटर कर रहा है तो वो बंदा जेन्युइन है कि या नहीं है। जिसको वीज़ा मिला हुआ है ये वही बंदा है जिसकी फ़ाइल आई हुई थी उनके पास, उसका पर्पस ऑफ विज़िट क्या है, और वो सारा बैकग्राउंड चेक करने के लिए वहाँ पे बैठे हुए हैं। कि जो इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे उस तरह के जितने भी सवाल हो सकते हैं वो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। उसमें वो आपकी चाहे फाइनेंशियल डिटेल्स हों, उसमें वो आपकी चाहे बैकग्राउंड डिटेल्स हों, उसमें वो चाहे आपकी पेरेंटल डिटेल्स हों, उसमें वो चाहे आपकी यहाँ पे फ्यूचर डिटेल्स हो कि आप यहाँ क्या करने आए हो, कितने टाइम तक करने आए हो, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो इमिग्रेशन ऑफिसर पूछ सकता है। पहले मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ जिससे आपको समझने में हेल्प रहेगी कि इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो किस तरह से डील करता है। तो मैं भाई इंडिया से कुछ 17 या 18 सितंबर को 2023 में मैंने फ़्लाइट ली थी। मैंने फ़्लाइट ली थी गल्फ़ एयर की, और मेरा जो पहला लेओवर था वो था बहरीन। उसके बाद मैंने बहरीन से फिर से गल्फ़ एयर की फ़्लाइट ली, तो उसने मेरे को मॉर्निंग में कुछ 7 बजे 8 बजे के आसपास यहाँ पे मैनचेस्टर एयरपोर्ट उतार दिया था। सुबह 7 साढ़े 7 8 बजे के आसपास मैं मैनचेस्टर एयरपोर्ट उतर गया था। तो जब आप फ़्लाइट से उतरोगे तो केबिन क्रू होगा, वो आपको एग्ज़िट की तरह वे आउट कर देगा कि आप इस साइड से जाके अपना एग्ज़िट ले सकते हो। उसके बाद जब आप उस लाइन में चलते जाओगे लोगों को फॉलो करते हुए, तो वहाँ पे पॉइंट्स बना रखे होते हैं कि वे टू एग्ज़िट। जब आप वहाँ से निकल के आप इमिग्रेशन वाले हैं वहाँ पे काउंटर के पास जा रहे होगे, उस वहाँ पे जो है आपको पहली बार जो ब्रिटिश जो ऑफिसर्स हैं वो दिख जाएंगे। क्या बढ़िया व्यू आ रहा था, पता नहीं इसमें कैप्चर हुआ नहीं होगा। तो अब पेड़ पे बैठ गए हैं। हाँ, तो जब आप एग्ज़िट की तरफ जाओगे तो लास्ट जो आपका चेकआउट होगा वो होगा आपका इमिग्रेशन। तो वहाँ पे क्या होगा कि ब्रिटिश ऑफिसर जो हैं वो वहाँ पे आपके खड़े होंगे आपको गाइड करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे 2 तरीके के वो होते हैं, वे आउट होते हैं। एक होता है जिसमें बाकी अदर कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो जाएंगे, एक होता है जिसमें सिर्फ जो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं सिर्फ वो जाएंगे, ठीक है। तो ये वहाँ पे साफ साफ लिखा होता है, प्लस वहाँ पे गाइड करने के लिए आपको ऑफिसर्स खड़े भी होते हैं। तो अगर आप गलती से चले जाते हो कोई इशू नहीं, वो आपको गाइड कर देंगे। और जो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर वाली लाइन होती है वो बहुत ही ज़्यादा खाली होती है। जो मेजरली भीड़ होती है वो होती है अपने अदर पासपोर्ट होल्डर्स के लिए। तो जब आप वहाँ पे लाइन में लगोगे तो आपको ये मोटा मोटा वो दिख जाएगा कि जो
इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं वो किस तरह से सवाल जवाब करेंगे, ठीक है। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन मैंने फुल कवर नहीं करा, जैसे आज मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे भी बैठा हुआ हूँ, ऐसे ही आपके जो है काउंटर बने हुए होंगे, करीब 7-8 काउंटर बने होंगे, डिपेंड आप कौन से एयरपोर्ट पर उतरते हो। तो वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर आपका शीशे के इस साइड होगा, आप शीशे के इस साइड खड़े होगे। तो जब आपका नंबर आएगा वहाँ पे, तो इमिग्रेशन ऑफिसर आपको बुलाएगा, आपने वहाँ जाना है, आपने उसे अपना पासपोर्ट देना है, आपने अपने फिंगरप्रिंट लगाने, जिससे वो ये वेरीफाई करेगा कि पासपोर्ट का फिंगरप्रिंट और आप सेम ही हो, ठीक है। उसके बाद जो भी आपकी डिटेल्स होती हैं, जो भी आपकी फाइलिंग हुई होती है कि आप यहाँ पे किस पर्पज़ के लिए आए हो, कितने टाइम के लिए आए हो, वो सारी चीज़ें उसके सामने खुल जाती हैं। उसके बाद वो उसमें से आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि वाई डिड यू केम टू यूके, व्हाट्स द पर्पज़ बिहाइंड इट, ठीक है। अगर आप कहते हो मैं स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ पे स्टडी करने आया, फिर वो पूछेगा व्हाट्स योर कोर्स, तो आपको अपना कोर्स बताना होगा। आपने अपना कोर्स बता दिया कि भाई मैं बैचलर्स की डिग्री करने आया हूँ, तो व्हाट आर द मॉड्यूल्स इन योर कोर्स, ठीक है। उसके देखो भले ही उसके पास वो डिटेल ना हो, लेकिन एक इन जनरल उसको पता होगा कि भाई ये कोर्स करने आया तो ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि उसका वो डेली का काम है। फिर आपने बता दिया कि डीज आर सम मॉड्यूल्स इन माई कोर्स, तो उसके बाद वो आपसे उस मॉड्यूल्स के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप कितना हेजिटेट कर रहे हो उसके सवालों का जवाब देने में। अगर आप हेजिटेट करोगे तो वो पूछता चला जाएगा, अगर आप उसका क्लियरली एक कॉन्फिडेंट वे में आंसर करोगे तो वो आपको जल्दी छोड़ देगा, ठीक है। तो आप अगर क्लियरली उस आंसर करोगे तो वो आपको जल्दी छोड़ देगा। उसके बाद फिर वो आपसे पूछ सकता है कि हाउ डिड यू मैनेज योर फंड्स, व्हाट्स योर फीस स्ट्रक्चर, ठीक है। वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ फिक्स्ड क्वेश्चंस नहीं है जो आप प्रिपेयर कर लोगे और आप सीधा वो रट्टू तोटे की तरह जाके वहाँ जवाब देके वो क्लियर कर लोगे। तो मेन क्या सीन है कि आपने जो है क्वेश्चंस इस तरह प्रिपेयर करने हैं कि वो आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड और आपके यहाँ पे जो भी फाइलिंग हुई है उससे रिलेटेड कुछ भी पूछें तो आप उनका जवाब दे पाओ। अब इसमें वो कुछ भी पूछ सकते हैं कि आपके माँ बाप का नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आपके यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, आपके कोर्स का नाम क्या है, ठीक है। प्लस वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि भाई आप कितने टाइम पे यहाँ रहने वाले हो, व्हाट्स योर पर्पस आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडी, आर यू गोइंग टू मूव बैक टू योर कंट्री और आर यू गोइंग टू स्टे हियर फॉर अ जॉब और समथिंग एल्स। तो इस तरह से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। व्हाट्स योर पासिंग मार्क्स इन योर कोर्स, ठीक है। इस तरह के वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, मतलब कुछ भी वो पूछ सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो कितना खाली है और उसको आपके अंदर कितना इंटरेस्ट आ रहा है आपको एक तरह से परेशान करने में, क्योंकि आप अगर उसके जवाब नहीं दे पाओगे तो वो आपसे सवाल पे सवाल करता चला जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, अगर आप इमिग्रेशन फेल कर देते हो, तो अगर आप इमिग्रेशन मान लो फर्स्ट अटैम्प्ट में आप उसके पास गए और आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो उसके बाद एक कमेटी होती है पीछे, उसमें रूम में आपको लेके जाया जाएगा। वहाँ पे 2-3 ऑफिसर जो होते हैं वो वहाँ पे खड़े रहते हैं, ठीक है। फिर वो आपसे पूछेंगे कि यू आर नॉट सक्सेसफुली एबल टू सेटिस्फाई आवर इमिग्रेशन ऑफिसर। सो उसके बाद की जो चीज़ें वो वहाँ पे आपसे कंटिन्यू करेंगे कि आप यहाँ पे आए तो क्यों आए, तो आपका पर्पज़ क्या है और आप उसके सवाल के जवाब क्यों नहीं दे पाए, आप हेजिटेट क्यों कर रहे हो। तो जब आप वहाँ वाले सिचुएशन में पहुँचते हो तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर उन्हें डाउट हो जाता है। फिर वो आपका बैकग्राउंड चेक जो है वो पूरा क्लियरली करते हैं, थॉरोली कि हाँ जी। तो एक कॉल आ गई थी तो बीच में मेरी बात कट गई। तो इमिग्रेशन में मेरा एक्सपीरियंस ये रहा था कि मैं लैंड हुआ यूके में सुबह 7-8 बजे। तो उसके बाद मैं अपना जो है उसी लाइन में लग गया इमिग्रेशन वाली, जो अपनी अदर पासपोर्ट होल्डर्स की होती है। कुछ नहीं, करीब 100+ वहाँ पे लोग होंगे जो अदर कंट्रीज से आए हुए थे और सबको इमिग्रेशन क्रॉस करनी थी। तो लाइन में लगे मेरे को ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि कुछ केसेस में वो लोग काफ़ी देर तक खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे मैंने 1-2 केस ऐसे भी देखे थे कि जब मैं उस लाइन में घुसा था और जब मेरा नंबर आया था तो कुछ बंदे अभी तक वहाँ पे ही खड़े हुए हैं, ठीक है। और कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि बंदे वहाँ गए हैं, उन्होंने पासपोर्ट दिखाया है और उसने पासपोर्ट वापसी करके उनको भेज दिया, तुरंत इमिग्रेशन क्लियर कर दिया। तो ये चीज़ तो साफ़ थी कि भाई आप वहाँ पे कैसे सवाल जवाब दे रहे हो उनके, तो उस हिसाब पे डिपेंड करता है कि आपको इमिग्रेशन के ऊपर कितना टाइम लगेगा और आपका इमिग्रेशन जो है वो क्लियर होगा कि नहीं होगा। तो जब मेरी बारी आई तो मैंने अपना पासपोर्ट निकाल रखा था और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, आपकी फ़्लाइट टिकट हो गई, आपका कास्ट लेटर हो गया, आपका ऑफर लेटर हो गया, उन सब की एक ज़ेरॉक्स कॉपी मैंने यहाँ पे एक वो होता है अपना बैग होता है, उसको वेस्ट बैग कहते हैं या कुछ ऐसा बैग कहते हैं, मतलब जितनी भी चीज़ें होती है, ठीक है, जो भी आपको उसको ऑन द स्पॉट शो करनी पड़ जाए, आप ऑफर लेटर, कास्ट लेटर, कोई भी ऐसी मतलब नेसेसरी, क्योंकि अभी मेरे को डॉक्यूमेंट्स का नाम ध्यान नहीं आ रहे हैं,
पर जो भी आपके ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये आपने सारे अपने उस वेस्ट बैग में रखने हैं। वो आपसे कुछ भी मांगे तो आप उसे प्रोवाइड कर दो, क्योंकि बाकी जो लगेज है लगेज आपको इमिग्रेशन के बाद मिलेगा आपको। तो उसने मुझसे पूछा कि पहले मैं गया वहाँ पे, उसने बुलाया तो मैंने अपना पासपोर्ट दिया, मैंने फिर उसने कहा ये फिंगरप्रिंट लगाओ, मैंने अपना फिंगरप्रिंट लगाया। वहाँ पे देखा, उसका उसने मेरा फेस देखा, फिर मुझसे पूछता है व्हाट्स द पर्पस ऑफ योर विज़िट। तो मैं कहा आई एम हियर फॉर माई बैचलर स्टडी इन यूक्लेन यूनिवर्सिटी। तो उसने मुझसे पूछा कि व्हाई डिड यू चूज़ दिस यूनिवर्सिटी। तो मैंने उसे बताया कि इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी थी, इस यूनिवर्सिटी से जो वो जाती हैं तो इस यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छी थी, तो इसलिए मैंने यूके की वाली यूनिवर्सिटी चूज़ करी। तो उसने फिर मुझसे कहा कि ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी, हैव अ नाइस वन, और मेरा पासपोर्ट दे के मेरे को भेज दिया। तो थोड़ा सा मेरे लिए भी शॉकिंग था कि भाई इतनी जल्दी मेरा जो है इमिग्रेशन क्लियर हो गया। लेकिन मैं ये चीज़ समझ गया था कि जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ इसी तरह से मैं उससे बात कर रहा था, तो हो सकता है भाई ये चीज़ देख के उसने मेरा जो इमिग्रेशन वाला प्रोसेस है वो बहुत जल्दी निपटा दिया। मेरे हिसाब से मेरा 3-4 मिनट में इमिग्रेशन प्रोसेस निपट गया था। तो ये कुछ है भाई मेरी इमिग्रेशन की जो वो है एक्सपीरियंस है। ये मेरा इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस रहा था, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। मतलब जो वो बातें कह रहा था बिल्कुल साफ समझ में आ रही थी, उनका एक्सेंट और एक जो यहाँ पे लोकल ब्रिटिश पीपल होते हैं, देखो ब्रिटिश में भी बहुत सारे एक्सेंट होते हैं, स्कॉटिश एक्सेंट होता है, ठीक है, बहुत सारे एक्सेंट होते हैं यहाँ पे। तो हर जगह का बंदा अलग अलग तरीके से अपनी इंग्लिश बोलता है, लेकिन जो एयरपोर्ट पे आपको लोग मिलेंगे उनका एक्सेंट आपको बिल्कुल समझ में आएगा। बस आपका फोकस होना चाहिए कि जो वो कह रहा है आप उसे ध्यान से सुनो। अगर आपने थोड़ा सा इधर उधर ध्यान हटाया तो फिर आपके ऊपर से बात चली जाएगी और आप उससे अगर रिपीट करने को कहोगे तो वहाँ पे आप फंस जाओगे, ठीक है, क्योंकि फिर वो उसे समझ में आ जाएगा कि ये इसकी वीक लिंक है और इसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें थी भाई इमिग्रेशन के बारे में, और होप करता हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जो भी बच्चे अपने अब सितंबर इनटेक में आने वाले हैं तो भाई डरो मत, अपना यहाँ पे आओ, आराम से लैंड हो जाओ, पानी वानी पी के उसके बाद इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाओ, अपना सवाल जवाब जो है बिल्कुल कामली एकदम चेहरे पे स्माइल रख के कॉन्फिडेंटली उसके जवाब दो, ठीक है। कोई वो आपसे ऐसी चीज़ नहीं पूछेगा जो आपको ना पता हो। अगर नहीं पता है तो उससे कह दो आई एम जस्ट स्ट्रेस्ड आउट बिकॉज ऑफ द लॉन्ग आवर्स ऑफ फ्लाइट, और उसे समझा दो कि थका हुआ हूँ मैं। तो इस तरह से आप चीज़ें टाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो एक इन जनरल बस क्वेश्चन आंसर है कि ये जो बंदे का मेरे पे पासपोर्ट है और जो ये फाइलिंग खोली हुई है मेरे सिस्टम में ये आप ही हो ना, बस उसे ये आपको प्रूव करना है, ठीक है, सेटिस्फाई करना है कि ये भाई मैं ही हूँ और मैं इस पर्पज़ के लिए यहाँ पे आया हूँ, ठीक है। तो होप करता हूँ भाई इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो। अगर हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करो, नीचे अपना कोई भी कमेंट है वो कमेंट करो, अपना जो भी यार दोस्त आ रहा है यूके या आने वाला है यूके उसके साथ ये वीडियो शेयर करो ताकि उसकी हेल्प हो जाए। मेरे को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी आपका सवाल जवाब रह रहा हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। इन पर्सन कोई चीज़ आपको पूछनी है तो मेरा इंस्टाग्राम जो है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से मेरे को नीचे फॉलो कर सकते हो। भाई मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ, बैचलर्स इन ब्रिटेन।